हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र है ट्विटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर के मैथ में सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में इंटरनेट मॉडल पेपर का किताब है, इसी से हम बनाएंगे और बाजार में बहुत सारे ऐसे किताब बिक रहे हैं जो कि फ्रॉड है। देखिए ये जो है आपका ओरिजिनल इंटरनेट मॉडल पेपर आया है और इससे जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे अगर आप वही लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा ऐसा इंटरनेट मॉडल पेपर आया है जिसमें आंसर ही गलती दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आंसर ही गलती दिया हुआ है, तो ऐसे मॉडल पेपर से आप लोग दूर रहे। और हाँ, इंटरनेट मॉडल पेपर में आपको 5 सेट मिलेंगे। ठीक है, अगर ये 5 सेट आप बना लेते हैं तो परीक्षा में आपको 60 से 80% क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा या ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब यही नहीं कहेंगे कि सेम टू सेम यही रहेगा, ये इसी आधार पर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो आपसे हम कहेंगे कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं इससे आप वीडियो इस किताब से आपका वीडियो हमेशा आएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे तरीका से तैयारी करवा सके हम। ठीक है, चलिए चलिए मॉडल सेट 1 के हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन का भी हम तैयारी करा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन अब ऐसे भी हमारे चैनल पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है। ध्यान से भैया समझिएगा, अगर इसको समझ लेते हैं तो आपका इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है, n क्या है? विषम पूर्णांक। ठीक है, n विषम पूर्णांक कह दिया है, पूर्णांक है। तो जब n विषम पूर्णांक है तो आप लोग जानते होंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो भैया देखिए, जब 2 से जो जो पूरा पूरा नहीं कटता है वो होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक, तो गिनती के कोई अंत नहीं है, अनंत तक। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब कह रहा है कि आपको दर्शाना है ना कि n स्क्वायर माइनस 1 वो कितना से विभाजित हो सकता है? वो 8 से विभाजित हो सकता है। तो चलिए हम n का मान पहले पहले 1 बैठा के चलते हैं। यदि n का मान हम कितना बैठा के चलते हैं? 1। n का मान कितना? यदि n का मान 1 बैठा के चले हम तो देखिएगा, ध्यान से समझिए। n के जगह 1 बैठा रहे तो 1 के स्क्वायर, क्योंकि n के स्क्वायर है माइनस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0। समझ में आया? n का मान 1 बैठाने पर। अब यदि n का मान हम 2 बैठा के चलते हैं, 2 नहीं बैठाएंगे, क्यों? क्योंकि विषम अंक बैठाना है। n का मान हम 3 बैठा के चलते हैं तो देखिए n स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर, क्योंकि 3 के स्क्वायर कहाँ से आ गया? n का मान 3 बैठा है और n स्क्वायर है, माइनस 1 है ना, तो माइनस 1। तो देखिए 3 के स्क्वायर कितना होता है जी? तो 9 होता है। 3 तिहाई 9, इना की 3 दूनी 6 मत करिएगा, गलत हो जाएगा। 3 तिहाई 9, अब माइनस में कितना है? 1 है, 9 में से 1 गया तो 8। अब इसी प्रकार यदि n का मान हम 5 बैठा के चले, n का मान 5 बैठा के चले तो अब की कितना हो जाएगा? 3 बैठा है तो 3 के स्क्वायर, तो 5 बैठा है तो 5 के स्क्वायर। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 बैठा देते हैं। 5 पचे 25 में से 1 घटेगा। देखिए 25, 5 पचे 25 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 24। आप लोग 7 बैठा के देखिए, 7 बैठाइएगा तो 7 सत्ते 49 में से 1 घटेगा 48। आप क्या देख रहे हैं? जीरो में 8 से भागा लग जाएगा ना, लग जाएगा। क्यों? कैसे? क्योंकि जीरो ही आएगा। जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आता है, जीरो छोड़कर मैंने जीरो से भाग देंगे तो नहीं भाग लगता है। अब 8 8 में 8 से भागा देंगे तो लग जाएगा। 24 में 8 से भागा देंगे तो लग जाएगा। 8 तिहाई 24। तो कह रहा है कि सिद्ध करके ले आना है कि जो सिद्ध करके ले आना है ना कि 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो संख्याएं हैं
एन बराबर विषम के लिए संख्या जो है, अतः हम पाते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं, अतः हम पाते हैं कि एन के विषम मानों के लिए, एन के विषम मानों के लिए एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, चाहे विभाज्य है। हम क्या पाए कि जो, यदि कह सकते हैं, हम पाते हैं कि जो एन के विषम मान बिठा रहे हैं, विषम मानों के लिए जो एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1 जो इससे हल किए हैं, वो किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 और 432 का मसा ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इसको समझिएगा, 960 और 432 का मसा ज्ञात करना है ना, 432 का मसा ज्ञात करना है। ध्यान से एकदम समझिए। ये दोनों में सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो बड़ा है 960, बड़ा के चिन्ह दे देंगे। 432 छोटा है तो छोटा। ठीक है, अब कहिएगा कि ई कैसे दे दिए चिन्ह, आप लोग पढ़े होंगे। जने पहले देखिए मुंह खुला बैले रहेगा ना, ऐसे बैले रहेगा, वो बड़ा होता है। देखिए दोनों दिन ऐसे है ना, बड़ा के आज जने पहले नोक उन्हें पहले छोट, जने पहले नोक को निकाल दीजिएगा ना, वो छोट हो जाएगा। चलिए, जो बड़ा रहता है ना उसको ए बराबर लिखते हैं। ए का मान कितना? 960। और जो छोटा रहता है ना जी, उसको बी बराबर लिखते हैं। तो बी बराबर कितना? 432। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो बड़ा रहता है उसको ए लिखते हैं, जो छोटा रहता है उसको बी लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से एकदम नियम से बनाइएगा। ठीक है, नियम से बनाइएगा तो आपको परीक्षा में 2 नंबर की जगह 2 नंबर देगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कितना बनाते हैं ना, तो नंबर 1 नंबर काट भी लेता है। तो इसलिए परीक्षा में बढ़िया से, ठीक है, सुघर सुघर बनाना है आपको। ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। ये कहाँ से लिख दिए? फॉर्मूला। ठीक है, यूक्लिड का फॉर्मूला है। ये शर्त भी होता है कि यदि जीरो, जीरो से छोटा या बराबर आर हो और आर से बड़ा होना चाहिए बी। ठीक, ये शर्त है कि जो आर का मान होना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए या तो जीरो से बड़ा, और आर से हमेशा बी का मान बड़ा होता है। ए का मान कितना है? 960 बराबर बी, बी का मान कितना है? 432। देखिए, ए को भाज्य कहते हैं, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल कहते हैं। तो देखिए 432 से हम भाग करेंगे 960 में, 960 में भाग करेंगे तो 432 दूना, 432 दूनी, दो दूनी के 4, तीन दूनी के 6, 4 दूनी 8, 864। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया 5, 5 15, 15 में से 6 गया 9, आई कट जाएगा। यानी कि 2 बार में ले गए ना, भागफल कितना आ गया? 2। क्यों, क्या होता है भागफल? तो शेषफल बचा 96। ठीक है, अब 432 को यहाँ उतारते हैं और 96 को यहाँ उतारते हैं। अब 96 से 432 में भाग करेंगे। ठीक है, 432 में भाग करेंगे 96 से, तो 96 4 बार में जाएगा, 4 बार में 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38। 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 2, 12 में से 8 गया 4, ये कट जाएगा। यानी कि 4 बार में ले गए ना, तो बचा 48। कितना बचा? 48। अब 96 को यहाँ लिखेंगे, 48 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना जाए, आर का मान 0 ना जाए। अब देखिए 48 से ले जाएंगे 96 में, 48 दूनी 96, कट गया, पूरा पूरा कट गया ना। 2 बार में ले गए तो क्या हो गया? 0 आ गया। तो जब 0 आ गया, देखिए 48 दूनी 96, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो देखिए भैया HCF ई वाला कहलाता है। HCF कौन कहलाता है? 48। इसमें यहाँ के कहलाएगा, यहाँ यानी 48 ई वाला कहलाएगा, जिससे कटा है ना वही HCF कहलाता है। तो
तो HCF कितना कितना के 960 और 432 बराबर कितना 48 आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्य को ज्ञात कीजिए। देखिए 5y² है माइनस 13y है माइनस 6 है, इनके शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए भैया शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसका। गुणनखंड कैसे, गुणनखंड का नियम होता है कि पहला में फर्स्ट में और लास्ट में गुणा कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हैं। 5y² गुणा माइनस 6 तो 6 बचे माइनस 30y²। ठीक है, पहला है 5y² अंतिम है 6 तो कितना आ गया माइनस 30 आ गया। अब ये माइनस 30 को ऐसा तोड़िए ना दो भाग में कि जोड़ के या तो घटा के 13 आ जाना चाहिए। तो जो तोड़ देते हैं 10 तिया 30। देखिए 10 तिया 30, 10 और 3 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। ध्यान समझिए, अगर दोनों में प्लस करेंगे तो 10 तिया 30 प्लस में आएगा जो कि गलती हो जाएगा, और 10 और 3 जोड़ेंगे तो प्लस में 13 आएगा जो कि माइनस में 13 ले आना है। तो ऐसे नहीं होगा, ये कोई भी नहीं करेगा। ठीक, हम इसको तोड़ेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब 15 दो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, बाकी 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 15 दो गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए किसमें माइनस किसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, क्यों? क्योंकि हमको भैया माइनस में बचाना है 13। अब प्लस में अगर इसमें प्लस दे देंगे तो प्लस में बच जाएगा, माइनस में थोड़े बचेगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y² माइनस 15y प्लस में 2y और माइनस में 6। ठीक है, कैसे लिखे 5y² के 5y² और 30 को तोड़ दिए थे तो 15y, इसमें y जोड़ देंगे क्योंकि y है ना, तो माइनस 15y और जोड़ 2y और माइनस 6। अब ये देखिए यहाँ समझिए, दोनों में अब कॉमन देखेंगे। यहाँ से ई दोनों में किसका कॉमन है, तो देख रहे हैं कि 5 के है। कैसे हम देखें 5 के, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है 5 भी, और दोनों में y है तो y के कॉमन कर देते हैं। तो 5 से 5 कट गया, 2 गो y में से 1 y निकल गया तो 1 y बचेगा, और माइनस 5 तिया 15। ठीक है, 3 बार में y कट गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों में कॉमन किसका है, तो देख रहे हैं कि दोनों दिन तो y है नहीं, बाकी 2 के पहाड़ा में 6 कट जाएगा तो 2 के कॉमन ले लेते हैं तो y बचेगा 2 तिया 6। आपका गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब ये दोनों पक्ष बराबर हो। अगर दोनों अगर अलग अलग आ रहा है तो गलती है। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो मेरा गुणनखंड सही है। अब इसको और इसको मिला के लिखते हैं, किसको किसको 5y प्लस 2 को, और ये दोनों में से कोई एक हो y माइनस 3। अब यहाँ से देखिए शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य का मतलब बराबर में हमको शून्य देना होगा, 0 देना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे केस 1 केस 2। केस का मतलब होता है स्थिति, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति में। देखिए 5y जोड़ 2 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 कर देते हैं, शून्य ज्ञात करना है, और इसके बराबर भी 0। अब देखिएगा 5y प्लस में है 2, इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। अब y बराबर माइनस 2 अब बटा 5, गुणा में 5 था तो भागा में। अब यहाँ देखिएगा y बराबर माइनस में 3 है ना भैया, इधर आएगा तो प्लस में 3, तो मेरा शून्य कितना आ गया माइनस 2 बटे 5 और 3 आ गया आंसर। यही आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ध्यान से समझिएगा भैया, हमको शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है ना। सवाल दिया है कि x² प्लस 9x प्लस 20, तो इसको शून्य पहले ज्ञात करेंगे। अभी हम बताएं आपको कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहला और तीसरा पे गुणा करते हैं। तो 20 में x² से करेंगे तो 20x²। अब 20 को ऐसा तोड़िए ना, दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि 9 आ जाना चाहिए।
तो अब 9 को इस देखिए 20 को तोड़ेंगे तो 4 पचे 20, ये भी टूटेगा इससे, ठीक है। और 10 दूनी के 20, ऐसे भी टूटेगा। तो आप ही लोग भैया बताइए कि अगर हम 10 दूनी 20 तोड़ते हैं, अगर ऐसे तोड़ते हैं तो 10 और 2 जोड़ने में तो 12 ना आ जाएगा, 9 थोड़े आएगा, कितना आ जाएगा 12। अब हमको लाना कितना है, 9 लाना है। तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं हमारा चलेगा। हम कौन तोड़ेंगे, 4x और 5x में तोड़ेंगे कि 4 पचे 20 और 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। समझ में आ गया। इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर तोड़ दिए हैं तो 9 को तोड़े तो 4 और 5 में लिखेंगे, अब 20 है तो 20। अब यहाँ से देखिए अभी दोनों में से का के कॉमन है, तो दोनों में देख रहे हैं कि x के कॉमन है, तो दोनों में हम x के कॉमन लेंगे तो इसे 2 गो x है तो एगो x बचेगा। और यहाँ से देखिए x निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों में से देखेंगे कि किसका कॉमन है, तो ये दोनों में से देख रहे हैं कि यहाँ से x दोनों में तो है नहीं, 5 का कॉमन हो जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़ा में 20 आता है, तो यहाँ से 5 का कॉमन निकाले तो x बचेगा। अब 5 चौक के 20 होता है, 4 बार में चल जाएगा। अब देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो जब दोनों सेम आ जाता है, बराबर आ जाता है तो सही है। अब इसको इसको मिला के लिखते हैं, यानी x प्लस 5 और ये दोनों में से कोई एगो x प्लस 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको शून्य के ज्ञात करना है, तो देखिए केस 1 लिखते हैं और केस 2, पहला केस और दूसरा केस कर देंगे। तो x प्लस 5 बराबर लिखेंगे 0 और x प्लस 4 बराबर लिखेंगे 0, ठीक है। x बराबर प्लस में 5 है तो इधर आके माइनस में, x बराबर प्लस में 4 है तो इधर आके माइनस में। हमको 2 गो शून्य ज्ञात हो गया, एक ज्ञात हुआ -5 और एक ज्ञात हो गया -4। ध्यान यहाँ से समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आता है आप पीछे करके देख लीजिए। अब देखिए अब दोनों में देख रहे हैं 2 गो शून्य ज्ञात हो गया। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, तो यहाँ अल्फा के मान जो हो गया, ये अल्फा बनाए हैं -5 और बीटा के मान -4, ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा के मान -5 और बीटा के मान -4। अब देखिए ये भी आप लोग जानते होंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो ना, उसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो यानी एक्स स्क्वायर हो तो आगे ए का मान होता है, तो ए का मान 1, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बी का मान कितना 9, जिसमें एक्स लगा हो बी का मान, और जिसमें कुछ नहीं हो ना अचर पद हो उस सी का मान होता है, तो सी का मान 20। एक ए का मान 1, बी का मान 9, सी का मान 20, ए का मान 1, बी का मान 9, सी का मान 20। समझ में आ गया ना। यहाँ आई अल्फा का मान -5, बीटा का मान -4। देखिए भैया जांच हमको करना है, क्या करना है, जांच। जांच शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो देखिए पहला जांच करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा पर, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। अब अल्फा के मान कितना बैठाना है -5 जोड़ बीटा के मान कितना -4 बराबर, ये कहाँ से आ गया अल्फा, ये फार्मूला बैठाए हैं, ठीक। अल्फा के मान -5, बीटा के मान -4, माइनस बी का मान 9 और ए का मान 1। अब देखिए -5 और -4 जुड़ेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 और -4 -9 बराबर 1 से भाग करेंगे तो ये भी -9, यानी -9 बराबर -9 आ गया, ठीक है। दूसरा जांच करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा पर, क्या होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान देखिए -5 इंटू बीटा का मान -4 बराबर सी का मान 20, ए का मान 1। अब देखिए माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए आपकी मर्जी। 5 के 20 बराबर 1 में 20 में भागा देंगे तो 20 से हो जाएगा, आ गया दोनों बराबर। तो ये जांच हो गया, ये हो गया शून्य का निकल गया। ऐसे बनाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला में है कि के किस मान के लिए के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k का एक गुणनखंड है।
देखिए भैया y माइनस 1 जो है ना गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है? तो 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k, इसी का गुणनखंड ई है। गुणनखंड मैंने समझ रहे हैं कि यानी इस जब इसका जो मान है ना इसको पूरी पूरी तरह से कटा दे रहा है, ठीक है, इसका जो मान है इसको पूरी पूरी तरह से कटा देता है, यानी कह सकते हैं गुणनखंड है, चाहे इससे भाग लग जाता है। तो यानी कि y माइनस 1 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा? तो +1 निकल के आएगा। माइनस में 1 था, इधर आके प्लस में 1, तो y का मान अगर इसमें बैठाएंगे ना तो ये पूरी पूरी कट जाएगा, कट के कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है, कट के कितना? 0 आएगा। तो y का मान बैठाइए, 2, y का मान कितना बैठाएंगे? 1, तो 1 के पावर 3, माथुआ पर 3 दे दिए, प्लस 9, y है ना, y का मान कितना बैठाना है? 1, इसके माथा पर कितना है? 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस y है केवल ना, तो 1 प्लस k है तो k बराबर 0। अब देखिए 2 1 को गुणा 3 बार करिएगा ना तो 1 आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 जोड़ 9, फिर 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 2 एकम 2, 9 एकम 9, प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 प्लस k बराबर 0। अब k बराबर लिखेंगे तो 12 प्लस में है ना, इधर आके माइनस में, यानी 12 क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, 12 माइनस 12 आंसर होगा जी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।